हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आज नीचे क्या रखी हुई है बुक्स। मैंने आज आपको समझाना है बॉडी सिस्टम। ठीक है, बॉडी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बॉडी के बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप ये देख रहे होंगे बच्चों कि जो आपके बॉडी सिस्टम है, अब बॉडी सिस्टम कैसे होते हैं, जब ऑर्गन और टिश्यू मेकअप करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ग्रुप्स में, तो उसको हम बॉडी सिस्टम बोलते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम है। पहला आप देखिए, पहला है आपके अंदर नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ है आपका रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर, इम्यून एंड स्केलेटल सिस्टम। वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होते क्या है। ये बहुत बेसिक है ना। ये आपको पता ही होना चाहिए कि बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है। अगर हम पहले सिस्टम की बात करें, दैट इज नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि यही सिस्टम हमारे बॉडी को अलाउ करता है कि स्पीड के साथ रिएक्ट करे। यानी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर न्यूरॉन्स हैं। हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। नर्वस की ये जो हमारे ब्रेन के जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन्स है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ब्रेन से लेते हैं और ये सिग्नल्स बॉडी पार्ट को भेज देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो है बॉडी, जैसे अगर हमें कोई पेन हुआ तो सबसे पहले सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर हमें मैसेज भेजेगा, तो हमें पेन होगा। मतलब इतनी इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। फाइन। नेक्स्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनको सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जो हमें एयर से आएगी। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यह है कि वो ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड के अंदर डालेगा, ठीक है। और मेन ऑर्गन इस सिस्टम में जो होता है वो होते हैं हमारे लंग्स। लंग्स जो है वो मेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। लंग्स, और लंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो, अगर हम लंग्स की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है, छोटे छोटे यहाँ पे एल्वोली होते हैं, एल्वोलर सैक बोलते हैं, तो वो इसकी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हम हार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ट, ब्लड एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ये पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, प्योर ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना, और जो इम्प्योर ब्लड है उसको कैरी करके, अवे करके, उसको प्योर करके दोबारा से सेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो भी खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये जो हाईली कॉइल्ड है अंदर बड़ी सी, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाहर का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्स होती है जो आपके माउथ से रन होकर एनस तक जाती है। तो ये जो ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डालना, ठीक है, तोड़ना, ताकि वो जल्दी से हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैन और वुमेन्स में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनका मेन काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना। तो ये हमने 9th और 10th में वैसे ही पढ़ रखा है कि जो मेल्स होते हैं, जब उनके टीनेजर्स हो जाते हैं आपके, तो उसमें क्या होता है, अडल्ट पीरियड में जाते हैं तो उनमें प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे फीमेल्स में 10 से 13 के बीच में प्यूबर्टी आती है, और उनमें फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उनमें फर्टिलिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उनमें जो हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक। फिर आ जाता है आपका मस्कुलर सिस्टम। देखो, मसल्स जो है वो हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, किसी चीज को उठाने में हेल्प करती हैं, तो जंप करने में, उठाने में, बॉल को किक करने में, ये सब हमारे मसल्स का काम है। फिर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का क्या काम है, देखो, इम्यून सिस्टम हमारा मेन सिस्टम होता है। इसका बहुत बड़ा रोल था कोरोना पीरियड में,
क्यों? क्योंकि कोरोना पीरियड में इम्यूनिटी बूस्ट करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो गया था कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, यानी जिसके WBC सेल बहुत फाइट कर रहे हैं, वो कोरोना से बच जाएगा। तो उसमें हमने फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करो, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, क्योंकि वायरस एक ऐसा था जिसके अगेंस्ट हमें अभी तक कोई मेडिसिन नहीं मिली। तो हम जो कोरोना में मेडिसिन खा रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उससे कोरोना ठीक हो रहा है, वो तो प्रिकॉशनरी थे कि आपको मल्टीविटामिन टैबलेट दे दी। तो इससे बेटर है कि आप लोग अपनी डाइट को किसी बीमारी होने के बाद ना उसमें डाइट इंक्रीज करें, पहले से ही अपनी डाइट को अच्छा रखें, अच्छी चीजें खाएं, इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो हम डिजीज से हम बचे रहेंगे। तो ये मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि फ्रूट्स डाइट्स में जरूर शामिल करिए, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनसे हमें मल्टीविटामिन वगैरह हमें मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, ये फाइट करता है डिजीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। अब देखो स्केलेटल जो है वो टफ है, एक फ्रेमवर्क है, हमारे बोन्स को पूरा फ्रेमवर्क बनाता है। अगर मान लो हमारे बॉडी के अंदर ये पूरा स्केलेटल सिस्टम ना होता तो हम खड़े हो पाते? नहीं, हम खड़े भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये बोन्स सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वेट को ले रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब हमारे बॉडी को बनाता कौन है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बिल्डिंग आ बॉडी। अब देखो बेटा, बिल्डिंग जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स से बनती है ना, घर जब बनाना हो, वैसे ही अगर हमारे बॉडी को बनाना हो तो हमें सेल्स की नीड होती है ना। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और जब टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे होके तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे देखो पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट होता है, फिर ये मिलके आपका जैसे डीएनए मॉलिक्यूल बना लेगा, डीएनए के बाद आपके सेल्स आएंगे, एक सेल्स जो होंगे वो ज्वाइन करके टिश्यूज बना देंगे, फिर आपके ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो ये हमारे एक पूरे बिल्डिंग बॉडी है, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाएंगे, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये पूरा सिस्टमैटिक वे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बहुत सारी चीजों को वो करें कि किसने क्या बनाया, बॉडी को अंडरस्टैंड करें, तो पहले की अगर हम बात करें, है ना, हम पहले की अगर मैं बात करें, मैं आपको यहां दिखाती हूं, जैसे हमारा ये पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि एंशिएंट इजिप्शियंस थे जो इजिप्ट वगैरह, वो क्या करते थे, बॉडी को म्यूमिफिकेशन करते थे, यानी एंशिएंट इजिप्ट थे वो ऑर्गन्स को प्रिजर्व रखते थे सेपरेटली। ये डिस्कवर्ड किया था, हार्ट इज अ काइंड ऑफ पंप, उन्होंने बताया कि जो ब्लड को उसके अराउंड पुश करता है। फादर ऑफ मेडिसिन हम किसको बोलेंगे, फादर ऑफ मेडिसिन जो था वो एंशिएंट ग्रीक डॉक्टर थे हिप्पोक्रेट्स, उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने डाइसेक्टिंग बॉडीज करी थी, है ना, तो वो भी है कि एक फ्लेमिश प्रोफेसर थे एंड्रियाज, ठीक है, उन्होंने 1500 डिटेल ड्राइंग्स बनाई थी बोन्स की, मसल्स की, ऑर्गन्स की, और उन्होंने टेक्स्ट बुक में उसको पब्लिश भी किया था, एनाटॉमी करी थी उसकी। फिर है आपके डिस्कवरी ऑफ सेल्स, तो एंटोइन वॉन ल्यूनहॉक ने एक डच लेंस मेकर था, उसने क्या किया, सबसे पहले जो था माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, और उस माइक्रोस्कोप की वजह से हमें बहुत सारे ब्लड सेल स्पर्म हम डिस्कवर हुए, है ना, और उसी से पता लगा कि डिजीज कैसे होती है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट डीएनए। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जैसे फ्रांसिस क्रिक, है ना, और उनके ही कलीग थे वॉट्स। तो क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने आपका डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और इन्होंने ही बताया था कि डीएनए जो है वो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी बेसिक्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय।